बजट सेशन चल रहा है ना, संसद का, और राष्ट्रपति महोदया जी का अभिभाषण हुआ। बजट सेशन से पहले राष्ट्रपति जो महोदया होती हैं वो हमारे सदनों को संबोधित करती हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जी के जो भाषण होते हैं उनके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव दोनों ही सदनों में चलता है, उस पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव का एक पूरा कार्यक्रम होता है। तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर लोकसभा में 18 घंटे का समय तय किया गया था, और उसी को लेकर के हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी हैं वो बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर बोलने के बजाय या बजट पर बोलने के बजाय उन्होंने बात कर दी हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, उनकी एक अनपब्लिश्ड किताब, अप्रकाशित जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसकी ये किताब अप्रकाशित है। ये किताब आज तक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसके कुछ अंश जो है लीक किए गए हैं, उनको किसी ने छापा है, और जो किताब प्रकाशित नहीं है, जो किताब अस्तित्व में नहीं है, उस किताब के कुछ अंश लेकर के आज मिस्टर राहुल गांधी ने सदन में यह बात बोली कि जब डोकलाम चल रहा था उस समय जनरल नरवाने का हवाला देते हुए उन्होंने, इस किताब का हवाला देते हुए उन्होंने ये बोला कि जिस समय डोकलाम चल रहा था उस समय चीन के जो 4 टैंक्स थे वो भारत की सीमा पर पहुंच गए थे। 4 टैंक चीन के भारत की सीमा पर पहुंच गए थे। नाउ इट्स अ मैसिव क्लेम, ये बहुत बड़ा क्लेम है हिंदुस्तान। जनरल नरवाने, आप सब इनको जानते हैं, इनके इंटरव्यूज वगैरह आपने देखे हैं, ही इज बीन एन आर्मी चीफ, इन्होंने ये किताब लिखी है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जो अनपब्लिश्ड बुक है और जनरल नरवाने का नाम फ्लोर ऑफ द हाउस में लेकर के आखिर देश के प्रति और देश की आर्म्ड फोर्सेस के प्रति मिस्टर राहुल गांधी ये भ्रम क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों डोकलाम के नाम पर ये इस प्रकार की बातें कर रहे थे। धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करते तो बात समझ में आती, लेकिन उन सब चीजों पर इन्होंने बात नहीं करी। अब जो विषय है वो ये निकल करके आ रहा है कि क्या इनका निलंबन होगा। मैं आपको बता दूं कि जब ये इस गलत चीज को बोल रहे थे उस समय लगातार इनको जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, देश के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जो अमित शाह जी जो है वो लगातार टोक रहे थे और लगातार ये बताया इनको जा रहा था कि आप नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, जो सदन के जो नियम है आप उनकी खिलाफत कर रहे हैं, आप नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। यह बोला गया कि भाई जो संसद, जो हमारे संसद है उसको चलाने के लिए हिंदुस्तान बकायदा एक नियमावली है, एक रूल बुक है, और उस रूल बुक के तहत हमारे सदन चलते हैं। तो यह बोला गया कि भाई नियम जो है 349 उस वो ये कहता है कि किसी भी अखबार की कटिंग या किसी भी किताब के आधार पर या किसी भी ऐसे सोर्स जो ऑथेंटिक नहीं है उसके आधार पर आप सदन में किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। ये परंपरा नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर राहुल गांधी रुक नहीं रहे थे, वो लगातार इस विषय पर बोल रहे थे। उनके जो बाकी सांसद हैं वो भी बोल रहे थे, और बल्कि जो दूसरे सांसद थे उनके लिए तो स्पीकर महोदय ने यह बोला कि भाई आप उनके वकील थोड़ी ना है, संसद में वकील खड़े करने की परंपरा नहीं है। माननीय एलओपी अपना विषय रख सकते हैं, उनको रखने दीजिए। लेकिन दूसरे वाले भी बोल रहे थे, और देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बोला कि मैं ये चाहता हूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो किताब सदन के समक्ष पेश करें जिसको वो कोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई। ये रक्षा मंत्री जी ने बोला। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी आप जिस किताब के हवाले से इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, देश के मतलब विरोध में ये बात है, हमारी सेनाओं के विरोध में ये बात है, ये बहुत बड़ा क्लेम है, आप देश की नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर के ये बात बोल रहे हो, लेकिन आपका ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लोकतंत्र के पावन मंदिर में जो बेस्ड है वो एक ऐसी किताब के ऊपर है जो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। और अगर आपके पास वो किताब है, आप कहते हो कि वो किताब पब्लिश हो गई लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है, तो भाई आप उस किताब को सदन के समक्ष पेश कर दो। ये रक्षा मंत्री जी ने बोला। गृह मंत्री जी भी लगातार ये बोलते रहे कि भाई
आप जो बोल रहे हो वो गलत है। तेजस्वी सूर्या जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने कहीं पर भी कांग्रेस की जो राष्ट्रवाद है उसके ऊपर प्रश्न नहीं लगाया, उसके ऊपर किसी ने किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करी है, तो आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। लेकिन स्पीकर साहब उनको नियम याद दिलाते रहे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि आपने तेजस्वी सूर्या जी का भाषण ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने कभी भी विपक्ष की देशभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने भी यही बात बोली कि नियमों के तहत आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आपको इस तरीके कोई बात करनी होती है तो 24 घंटे पहले आपको उसका नोटिस सदन में देना होता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक नहीं सुनी, उनका जो वो नैरेटिव था, उनका जो ये एजेंडा था, उसको वो लगातार सदन से एज अ एलओपी पुश कर रहे थे। तो अब बात यह है कि क्या राहुल गांधी पर कोई एक्शन हो सकता है, क्या राहुल गांधी सदन से निलंबित हो सकते हैं। आज जिन नियमों की बात की गई वो नियम क्या है, उन नियमों में क्या क्या चीजें कवर होती है, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बाकी खबरें तो आपने सब जगह सुनी ली होंगी। और जो पूरा इकोसिस्टम है, इनका जो पूरे का पूरा गैंग है वो छटपटा रहा है। ये मैडम नीलू व्यास है, पब्लिक इंडिया में ये एंकरिंग करती हैं, या इनका चैनल है, मैं नहीं जानती, यूट्यूब चैनल इनका। वो कह रहे हैं मोदी शाह बिरला करेंगे संसद से राहुल गांधी को निलंबित। कांग्रेस तैयारी में जुटी। अब कांग्रेस किस तैयारी में जुटी भगवान जाने। ये इनका अभी 1-1.5 घंटे पहले का लाइव है, आज का ही इनका ये लाइव है, यानी कि 2 फरवरी 2026 का ये लाइव है नीलू व्यास का, जिसमें ये कह रही हैं कि मोदी शाह बिरला करेंगे संसद से राहुल गांधी को निलंबित। राहुल गांधी के निलंबन की ये मोहतरमा बात कर रही हैं। भाई देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे जो आदरणीय स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनको राहुल गांधी जी को निलंबित करने का कोई शौक नहीं है। पर हाँ, यदि उन्होंने महत्वपूर्ण जो सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया और उनके ऊपर कोई इस तरीके की कार्यवाही हो सकती है नियमों के तहत, तो वो होगी। नीलू व्यास, मतलब इतना हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या नियम क्या क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले हिंदुस्तान जिन जनरल नरवाने का नाम लेकर के आज मिस्टर राहुल गांधी ने ये बात बोली है, आप उनके मुंह से ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला था कि भाई क्या हुआ क्या था उस समय, क्या हमारी कोई जमीन ली गई थी, नहीं ली गई थी डोकलाम के समय पर। वो में चीन के 4 टैंक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। ये उनका पुराना बयान है, उस समय का ही बयान है ये। मैं आपको, आपने आई एम श्योर इसमें डेट भी देखी होगी, जो डेट इसमें वो है 21 मार्च 2021 की है, ठीक है ना। तो उसी समय की ये है। उस समय ये आर्मी चीफ थे, वो कह रहे हैं कि 1 इंच हमारी जमीन नहीं गई है। जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि जमीन ले ली, जमीन ले ली, जमीन ले ली चीन ने, 1 इंच हमारी जमीन नहीं गई है। ये जनरल नरवाने बोल रहे हैं, जिनकी बुक जो अप्रकाशित है उसको कोट कर रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी। उसके अलावा उन्होंने कहीं पर ये नहीं बोला कि इतने टैंक आ गया, फलाना हो गया, ढीकना हो गया। उसके अलावा एक बड़ी अजीबोगरीब घटना और हुई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अब मैं आपको पूरे निलंबन और जो बाकी की चीजें वो बताती हूँ। पहले मैं आपको ये नियम समझा देती हूं कि रूल नंबर 352, जिसको आज आपने सुना होगा कई जगह सोशल मीडिया में, वो क्या कहता है। इस नियम के तहत कोई भी सदस्य किसी ऐसे दस्तावेज को कोट नहीं कर सकता जो आधिकारिक ना हो या जिसकी जिम्मेदारी वो सदस्य जो कोट कर रहा है वो खुद ना ले सके। यदि राहुल गांधी किसी किताब को कोट कर रहे हैं तो स्पीकर उनसे इस दस्तावेज को सदन के पटल पर रखने को कह सकते हैं। अगर वो उसे पटल पर नहीं रख सकते क्योंकि वो अप्रकाशित है, तो इसे, उनका जो ये स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। ये रूल 352 कहता है। चलिए अब दूसरे रूल पर चलते हैं। दूसरा रूल है 353। यदि राहुल गांधी किताब के बहाने प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री पर सीधे आरोप लगाते हैं तो उन्हें पहले स्पीकर को एडवांस नोटिस देना होता है। बिना नोटिस के किसी भी अप्रकाशित सामग्री के आधार पर आरोप लगाना नियमों के खिलाफ है, ठीक है ना। तो पहले नियम की भी इन्होंने धज्जी उड़ाई, दूसरे नियम की भी इन्होंने धज्जी उड़ाई। चलिए आप तीसरे नियम की भी हिंदुस्तान बात कर ली जाए। तीसरा नियम है रूल नंबर 380। स्पीकर के पास यह शक्ति है कि यदि उन्हें लगता है कि कोई शब्द या संदर्भ अशोभनीय, असंसदीय या नियम विरुद्ध है
तो वे उसे सदन की कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकते हैं। यही कारण है कि बार बार राहुल गांधी के भाषण के अंशों को हटाया जा रहा है। ये तीनों नियम आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तीनों नियम आपके समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि ये जो पूरा मामला मिस्टर राहुल गांधी वाला है, उसमें जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम बिरला जी, वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो पहला, सार्वजनिक तौर पर नाम पुकार सकते हैं। यदि कोई सदस्य बार बार स्पीकर के आदेश की अवहेलना करे, जैसे आज मिस्टर राहुल गांधी कर रहे थे, है ना, मना करने के बावजूद जो फैक्ट है, जो एक अप्रकाशित किताब के हैं, उनको कोट कर रहे थे, तो ऐसे में स्पीकर के पास कई अधिकार हैं। स्पीकर सदस्य का नाम सार्वजनिक तौर पर पुकार सकते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि सदस्य का जो व्यवहार है वो सदन के लिए अपमानजनक है। दूसरा, सदन के बाहर करना, यह भी स्पीकर कर सकते हैं। ठीक है, रूल 373 का उपयोग कर स्पीकर राहुल गांधी को उस दिन की जो बची हुई शेष कार्यवाही होती है उसके लिए सदन से बाहर जाने का, सदन छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ऐसा जो होता है वो बड़ी ही रेयर स्थितियों में होता है। सदस्य यूजुअली ऐसी चीजों में खुद ही बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, निलंबन वाली बात, ठीक है, जिसको लेकर के ये पूरा जो गैंग है वो छटपटा रहा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो निलंबन हो सकता है क्या, वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूं। तो रूल नंबर 374 निलंबन के लिए क्या कहता है वो मैं बता रही हूं। तो 374 कहता है कि अगर सदस्य जानबूझकर सदन के काम में बाधा डालता है और स्पीकर की बात नहीं मानता, तो संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए। यह तब लागू होता है जब कोई सदस्य सदन के बीचों बीच यानी वेल में आकर नारेबाजी करता है, तख्तियां दिखाता है या स्पीकर की चेयर का अपमान करके कार्यवाही रोकता है। ठीक है ना। उसके बाद हो गया विशेषाधिकार हनन। अगर सरकार यह साबित कर दे कि राहुल गांधी जानबूझकर फर्जी या अपुष्ट दस्तावेज के जरिए सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है। इससे सदस्यता रद्द होने तक की संभावना बनी रहती है। पहले भी ऐसा आप जानते ही हैं हो चुका है। अगर सरकार ये साबित कर देती तथ्यों के आधार पर